अब हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद है जिनकी उम्र तो सिर्फ 15 साल है, लेकिन उन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत सारी खदमात सर अंजाम दिए और कई सालों से बच्चों की सेहत हो, तालीम हो, दीगर बुनियादी जो हुकूक हैं उनके लिए सरगर्म है और इस मैदान में बहुत कुछ वो करना चाहती हैं। अबीहा बतूल इनका नाम है और सर्च फॉर जस्टिस नामी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ ये वाबस्ता है और ऑब्वियसली बच्चों के हुकूक के लिए सरगर्म है। कोविड-19 में उन्होंने काम शुरू किया था और अब जो है मजीद उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो अबीहा इस वक्त मौजूद है, अबीहा से बात करते हैं। अबीहा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अबीहा, इतनी छोटी में इतने ज्यादा काम, बल्कि इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेती हैं? जी, ये सारे काम मैं खुद से तो नहीं कर सकती। इसमें जो मेन रोल है वो मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरे भाई का और मेरे दादा अब्बू का है। क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ में आपका टाइम चेंज होता रहता है, लाइक कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात। तो ऐसे पिक एंड ड्रॉप का भी मसला होता है, तो उसमें फैमिली का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उसके बाद मेरे स्कूल वालों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ऐसे कामों में स्कूल वालों की पसंद और नापसंद की भी मर्ज़ी जाननी होती है कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं कि उनके स्कूल की बच्ची क्योंकि जब मैं कहीं जाके अपने आप को रिप्रेज़ेंट करती हूँ, तो मैं अपने स्कूल को रिप्रेज़ेंट कर रही होती हूँ वहाँ। तो इसलिए इसमें मेरी फैमिली और मेरे स्कूल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, और यूँ तो ज़ाहिर है बहुत सी डोमेन्स हैं जिस पे आप काम कर रही हैं। कम उम्री की शादी, ज़ाहिर ये एक बड़ा इशू है पाकिस्तान का। भी रिसेंटली भी एक खबर, ऐसी रिपोर्ट भी हुई थी और गालिबन उसी वजह से आपको जिनेवा में मदऊ भी किया गया UN की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास में। थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये ख्याल कैसे आया और इस पर क्या काम आपने किया? जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो सर्च फॉर जस्टिस ने हमारे स्कूल में अपना एक चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फोरम बनाया था, तब मैं उसकी मेंबर बनी। और जब मैंने दूसरे स्कूल में मूव ऑन किया तो वहाँ भी इनका फॉर्म था, तो मैं तब भी उसकी मेंबर बन गई। तो जब मैंने सर्च फॉर जस्टिस के साथ एज अ वॉलंटियर काम किया तो मुझे ये काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये काम करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं। और इस काम ने मुझे मोटिवेशन दी कि हम बच्चे भी अपने लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, तो मैंने सर्च फॉर जस्टिस को एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया। सही हो गया। अच्छा, अभी आपने कोविड-19 में भी ज़ाहिर है बच्चों के लिए आपने काफ़ी काम किया, वो काम कौन सा था और किस लेवल पे आपने शुरू किया था? जब सडनली मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तो सडनली कोरोना आ गया था और कोरोना के दौरान सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद होने की वजह से मैंने सर्च फॉर जस्टिस के साथ ऑनलाइन इन टच में रही। और फिर सर्च फॉर जस्टिस ने रिवर रावी के नीचे जो जिप्सी कम्युनिटी है उसके लिए उनके लिए मेडिकल कैंप लगाए, तब भी मैं उनके साथ थी। उसके अलावा उन्होंने हाइजीन किट्स बना के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की, मैं तब भी उनके साथ थी। और इसी तरीके से मैं सर्च फॉर जस्टिस की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें उनके साथ होती हूँ, उनकी खास तौर पे उनकी पैनल डिस्कशन में मैं उनके साथ होती हूँ। और मेरा हमेशा टॉपिक ऑनलाइन सेफ्टी रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बाकी चीज़ों के साथ-साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करना होना पता चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनको ऑनलाइन रहने से क्या डिसएडवांटेजेस और क्या एडवांटेजेस हैं। अच्छा, भैया हर चीज़ की कॉस्ट होती है। अब जो काम आप कर रही हैं सोशल वर्क, ज़ाहिर इतनी छोटी सी उम्र में, और वो उम्र है जब में सारा फोकस होता है जी स्टडीज़। अब ऐसे में जो इतना काम आप कर रही हैं, फिर आपका कहीं ट्रैवल भी हो, तो उसमें क्या चीज़ मुतासिर होती है? मुतासिर देखिए, जब हम किसी NGO के साथ काम कर रहे होते हैं तो मुतासिर हमारी एजुकेशन, सबसे पहले हमारी एजुकेशन मुतासिर होती है। तो हमें मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कहीं ट्रैवल करें तो हम अपनी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दें, क्योंकि हर बच्चे का हक है कि उसे एजुकेशन मिले, क्योंकि एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। सो आपकी जब भी आप कोई काम करते हैं, मतलब मेरी उम्र में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुतासिर होगी वो एजुकेशन ही होगी। उसके अलावा आपकी कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ तो मुतासिर हो नहीं। तो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कैसे बैलेंस कैसे करती हैं अबीहा? बैलेंस हो जाता है, क्योंकि अभी तो खैर मेरा मेनली फोकस है वो मेरी स्टडीज पे, क्योंकि कल मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है। ऑल द बेस्ट। बस मेरा थैंक यू। तो मेरा अभी तो मेनली फोकस उसकी तरफ ही है। और जैसे अबीहा, हम इसको यूं कह लेते हैं कि नॉर्मली आजकल हम अगर बच्चों को देखें सबीन, तो पढ़ाई के साथ जो बाकी टाइम उनका स्पेंड होता है वो हो रहा था गैजेट्स पे, सोशल मीडिया पर। तो लगता ये है कि अबीहा ने वो सारा टाइम जो कि वो ज़ाया कर सकती थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे यूटिलाइज करती हूँ, इस डोमेन में उन्होंने वो किया। तो अबीहा आगे चलकर क्या करना चाहती हैं, ख्वाब क्या है?
मेरा आगे जाके ख्वाब ये है कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है चाइल्ड राइट्स को लेके, चाहे वो चाइल्ड मैरिजेस पे है, चाहे ऑनलाइन सेफ्टी पे है, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पे है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो मैं बाकी बच्चों तक पहुंचाऊं ताकि वो बच्चे भी महफूज रहें। और दूसरा मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करना चाहती हूँ, उनके ऊपर भी आवाज़ बुलंद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर औरतें काम करेंगी, लड़कियां काम करेंगी तो पाकिस्तान रोशन होगा। और ज़ाहिरा आप खुद भी कर रही हैं, आप खुद भी एक अभी आप लड़की है, औरत ऑब्वियसली, तो उस लिहाज से आप जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, तो सोचें आप जैसी और बच्चियां जब आगे बढ़ेंगी तो कैसे वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। अच्छा भैया, ऐसे में जो आपके ज़ाहिरा आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट करती हैं कि वो भी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें, इसी तरह से वॉलंटियर करें, आगे बढ़ें और सिर्फ पैसे की दौड़ में ना रहें, बल्कि ये कि कुछ कर दिखाने, कॉज के साथ जुड़ जाएँ? मैं अपनी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से मोटिवेशन करती हूँ, क्योंकि हर किसी का सोचने का अंदाज अलग होता है। जब वो मेरे साथ बैठते होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फजूल बातों से लेके ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको इन चीज़ों की तरफ एंगेज रखूँ, ताकि उनको भी पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो मैं उनको इस तरफ ज़्यादा लाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल ठीक है अबिहा, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, वो 6 बरस की उम्र से आपने क्यों ना उसका आगाज़ किया हो। और मुझे शोएब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है इसके अंदर, कि आप अपने बच्चों को वो मार्जिन दें कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो आप उनको मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। सिर्फ ये ना कि सिर्फ तुमने पढ़ना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उनको बताना बड़ा ज़रूरी है, और उसके साथ किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। और हर बच्चा डिफरेंट है सबीन, कोई किसी खास एज में ज़्यादा एक्टिव नज़र भी आता है, कोई ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है, कोई बहुत वोकल होता है, कोई बहुत एक्टिव होता है, किसी को पता है कि मैं कैसे कॉन्फिडेंटली किसी खास चीज़ पे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो करके उसने दिखाया है। तो ज़ाहिर है इसमें एब्सोल्युटली राइट, पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल होता है, स्कूल का बड़ा अहम रोल होता है, आपके माहौल का बड़ा अहम रोल होता है।